अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आप सबका घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं शाफिया रियाज। नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। वज्रा डिवीजन ने आज बहादुर सिपाही चुन्नी लाल को किया याद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत काजीगुंड में चलाई गई खसूसी मुहिम। ICDS विलगाम ने पोषण अभियान पर एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। और बांडीपोरा पुलिस ने एक मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। आज वज्रा डिवीजन ने नायब सूबेदार चुन्नी लाल अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, हिंदुस्तान के इंतहाई सजाए हुए सिपाही को याद किया, जिसने मिसाली बहादुरी और गैर मामूली हुक्म की पासदारी का मुजाहिरा करते हुए 14 साल पहले जिला कुपवारा के तख्तूर चंबारी की बर्फीली बुलंदियों पर अजीम कुर्बानी दी। ये तो बहुत दुख की बात भी है और खुशी की बात भी है कि मेरे हस्बैंड ने इतना काम किया है। इतने वो हमारे J&K के हीरो थे, हीरो 3 मेडल किसी ने नहीं लिए। तो फौज के भी सारे उनको सारे फौज जानती है, उनको सारे। तो हमें उन पे गर्व है सर। जाते उनका कुछ न कुछ बनाया होगा उस किसी ने, आर्मी वालों ने, या दुख भी होता है पर खुशी भी होती है कि हमारे पति ने इतना काम किया है। जी शुक्रिया। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे इंसान की बेटी हूँ जिसका इतना बड़ा नाम है और इतने मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर है जो इंडियन आर्मी में, जो प्राउड फील होता है मुझे। आज़ादी के अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर काजीगुंड म्युनिसिपल के दायरे कार में सफाई की एक खसूसी मुहिम चलाई गई है। हफ्ते भर जारी रहने वाली सफाई मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी इमारत, दफातरी इहाते, पार्क्स और दीगर अवामी मकामात को साफ किया जाएगा और सड़क के अतराफ से कचरा हटाया जाएगा। इसके अलावा अवाम में सफाई की अहमियत के बारे में शऊर पैदा किया जाएगा। ICDS विलगाम हंदवारा ने आज पोषण अभियान पर एक दिन की आगाही और वर्कशॉप का एहतमाम किया, जिसका मकसद ICDS के फील्ड वर्कर्स को मुतवाजिया ग़िज़ा की अहमियत के बारे में आगाह करना था। ICDS प्रोजेक्ट अफसर BDC विलगाम और दीगर अफसरान के साथ आगाही प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। इस दौरान इन्होंने हाजरीन से बातचीत भी की। एक खुशाइंद प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा था और सब मेरे ख्याल में यहाँ इस ब्लॉक में ये पहला मतलब प्रोग्राम ऐसा है और इसका सारा क्रेडिट इस मैम को जाता है जी, जो यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। तो इन्होंने इसका इनेकाद किया। इसके अलावा भी ये मतलब जो आंगनवाड़ी वर्क यानी जो सेंटर्स हैं, जब से इन्होंने चार्ज संभाला है बहुत ही फंक्शनल हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बच्चों तक जितना भी वो होता है वो सब तक उन तक पहुँचता है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये मैं एक और बात कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर संजीदा है इस बारे में कि मतलब हम जो है पोषण माह ग्रास रूट लेवल पे काम करती है और या उनके हेल्पर्स जो हैं इनको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। ये स्कीम जो है, जहाँ तक स्कीम का ताल्लुक है, इट इज़ ए वेरी फाइन स्कीम। बांडीपोरा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया और हाजन में उसके कब्जे से गैर कानूनी मादा बरामद किया। SHO हाजन की सरबराही में एक मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए अखबारा हाजन में एक नाका कायम किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत को देखा गया, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और जाती तलाशी पर उसके कब्जे से तकरीबन 200 ग्राम चरस बरामद हुआ। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने एक हुक्म को मनसूख करने का फैसला किया है, जिसमें उन मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी किया था जो मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर में मुअज़्ज़िज़ीन के दौरे के दौरान ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। गुज़िश्ता रोज मुलाजिमीन ने तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी तनख्वाहें नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दी गई है, जबकि हकीकत यह है कि कोई भी मुलाजिम गैर हाजिर नहीं रहा और वो 24 घंटे काम कर रहे थे।
फॉर रिसर्च ऑन पब्लिक पॉलिसी ने जिला अस्पताल हंदवारा के ताउन से एक रोजा मंशियात के इस्तेमाल को लेकर आगाही प्रोग्राम का एहतमाम शेखुल आलम एनवायरमेंटल अवेयरनेस सेंटर हंदवारा में किया। तकरीर में मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान, ट्रस्टीज, मकामी मसाजिद के इमाम साहिबों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की और मंशियात के इस्तेमाल को हर मुमकिन हद तक खत्म करने का अहद किया। देखिए, आज 29 सितंबर 2021 को हमने जो यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये ड्रग अब्यूज़ और रिहेबिलिटेशन एंड सोशलाइजेशन के बैनर तले हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा जो है उनके इश्तराक से और आसिफ मेमोरियल हंदवारा जो है उनके इश्तराक से यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है। तो इस प्रोग्राम की वसातत से हम सिर्फ पब्लिक तक यही पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि जो ड्रग के शिकार जो हमारे जवान हैं वो बीमार इंसान नहीं है, बल्कि वो उनको रिसोशलाइज करने की ज़रूरत है और उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो उनके अंदर जो ये चीज़ सरायत कर गई है, इसके पीछे हमें वजूहात जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों है। और जब अगर अब वो इस बीमारी के शिकार हो गए हैं तो उनको वापस समाज में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम कौन से इक़दाम हमें करने हैं ताकि वो एक समाज का एक ज़िम्मेदार एक ज़िम्मेदार ये फ़र्द होने की हैसियत से वो अपना रोल अदा कर सकें। तो उसी हवाले से आज हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने एक मुलजिम के खिलाफ हज के ख्वाहिशमंदों को जाली और गलत पासपोर्ट फराहम करने और उनके पैसे हथिया कर धोखा देने के इल्जाम में चार्जशीट पेश की है। हमीदुल्लाह मीर के खिलाफ सब जज पटन की अदालत में पेश किया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर को गुलाम रसूल खांडे की तरफ से एक शिकायत मौसूल हुई, जिस पर सीबीके ने फौरी कार्रवाई शुरू करके एक मुलजिम का पर्दाफाश किया। शुमाली कश्मीर के डीआईजी सुजीत कुमार ने हंदवारा के नवगाम इलाके में कहकशा जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीआईजी ने कहा कि नौजवान मंशियात में मुलविस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कईयों ने अपनी जानें भी गंवाई है। इस दौरान उन्होंने नौजवानों से मंशियात से दूर रहने की अपील भी की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मागम में मैं गैलेक्सी जिम का ओपनिंग कर रहा हूँ। ये गैलेक्सी जिम मेरे ही पुलिस महकमे के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद साहब के बेटे फ़हीम साहब ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अपने बच्चे को इस तरीके से गाइड करता है। यूएस में काम कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने सारा अपना जॉब छोड़कर अपनी ज़मीन, अपने वतन, अपनी मिट्टी की खिदमत करने के लिए वो यहाँ पे आ गए और इन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट एक जिम बनाया लेडीज़ एंड जेंट्स का। ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी एक सेवा है। सुना था कि शुमाली कश्मीर ड्रग्स का सेंटर बनता जा रहा है और इसके लिए पुलिस अपनी ओर से तमाम जो भी अख्तियार है हम लोग अपनी ओर से धरपकड़ में लगे हुए हैं। लेकिन शुमाली कश्मीर में जिस तरह का ये जिम खुला और अगर इस तरीके की कारकर्दगी भी हो रही है तो मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि युवाओं ने हमारे पैगाम को पकड़ा है। युवाओं ने हमारी अपील को, गवर्नमेंट की अपील को, पुलिस की अपील को बड़ी संजीदगी से लिया है और वो कदम जो कभी ड्रग्स की ओर जा रहे थे अब वो कदम सेहत, तंदुरुस्ती और फिटनेस की ओर जा रहा है। समाज की सेवा है, आप शामिल होइए और अपने आप को सेहतमंद और मजबूत इरादे वाला बनाइए। आप सर कहेंगे जिम है तो मेरी ओर से तो जब भी पुलिस की सिक्योरिटी या फिर जो भी ये चाहेंगे वो ज़रूर मैं इनको उपलब्ध करवाऊंगा, इनको दूंगा। और मैं अपील करूंगा कि आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो अच्छे ट्रेनर हैं, वो एक दिन पुलिस लाइन में भी जाएं, वहाँ के भी लोगों को लेकर आएँ, उनको भी दिखाएं और लोगों को आप कहीं जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी गांधरबल मोहम्मद अमीन शाह ने कोविड-19 की खराबी के पेश नजर मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों और अजला में नए तैनात होने वाले स्टाफ नर्सों, लैब टेक्नीशियन वगैरह के हवाले से तशवीश का इजहार किया। एक बयान में उन्होंने हुकूमत हिंद और UTLG से अपील की कि वो JKNHM को अपनी खिदमत जारी रखने में माली मदद फराहम करे। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने हफ्ते के रोज टैगोर हॉल श्रीनगर में पीपल्स हेल्प ग्रुप के तहत मुनक्किद एक तकरीब में पेंटिंग मुकाबले में जीतने वालों को नवाजा। ये बात काबिल जिक्र है कि पीपल्स हेल्प ग्रुप के इकदाम के तहत JKRDS ने मंशियात के इस्तेमाल, बढ़ते हुए खुदकुशी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल पर एक पेंटिंग मुकाबला मुनक्किद किया था। रुकने पार्लियामेंट श्रीनगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी थे। बेटा इधर से
चलो बेटा ठीक है फिरदौस ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर और कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से आज कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में फारूक आफाक की याद में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की ये रिपोर्ट। फिरदौस ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर के एहतमाम और कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से आज कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल लाल मंडी में वादी के मारूफ टेलीविज़न रेडियो अदाकार और शायर फारूक आफाक की याद में एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत साबिक नाज़िम आला दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर शब्बीर मुजाहिद ने की, जबकि साबिक नाज़िम आला ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर सैयद हुमायूं कैसर, फारूक आफाक के फर्जंद अमीक आफाक और शोबे अंग्रेज़ी कल्चरल एकेडमी के एडिटर आबिद अहमद भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब के आगाज़ में फिरदौस ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर के सदर हसन जावेद ने मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर अख्तर हुसैन ने नात नबी से हाज़रीन को महजूज़ किया। तकरीब पर वादी के कोहन मश्क और बरगुज़ीदा अदाकारों और कलमकारों ने फारूक आफाक की शख्सियत, शायरी और उनकी अदाकारी पर अपने तासुरात पेश किए। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ ब्रॉडकास्टर रशीद निज़ामी ने अंजाम दिए। आज फारूक आफाक साहब की याद में जो आज ताज़ियती इजलास हुआ, ये उनके लिए जो वो हमसे बिछड़ गए उनकी याद में था। फारूक आफाक एक मल्टी डायमेंशनल आदमी थे। वो शायर भी थे, वो अदाकार भी थे, वो ड्रामा निगार भी थे, वो रेडियो वॉइस भी थे। फारूक आफाक के इतने डायमेंशंस पर किन डायमेंशंस पर बात करेंगे आज। उनका सबसे बड़ा ये था कि वो अपने किरदार को इस तरह निभा रहे थे कि जैसे वो किरदार उनके लिए ही लिखा गया हो या वो उसी किरदार के लिए बने हुए हैं। इसी तरीके से वो, अगर मैं ये कहूँ कि वो ऑल इंडिया पाए के अच्छे शायर थे। मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया है। मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, जब हमने यहाँ पर पहला कलर सीरियल ईमानदार बशीर दादा का लिखा हुआ किया। उसमें उसने प्रोफेसर का रोल किया और तब से 30-40 साल हो गए। फिर हाल ही में मरने से पहले जस्ट 2-3 महीने उन्होंने एक शेक्सपियर एक प्ले कन्फेशन जो सोहनलाल कौल ने लिखा था, उसमें प्रोफेसर का रोल किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 70 मिनट उनका एक स्पीच था। सिर्फ 2 किरदारों पर ये ड्रामा मबनी था। बहुत नुकसान हुआ, खासकर आर्टिस्ट कम्युनिटी में। वो हमसे बिछड़ गए, अल्लाह उनको जल्द नसीब करे। अब आखिर में एक नजर आज के मौसम पर। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साजगार रहने का इम्कान है। जम्मू में आज दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि श्रीनगर में आज दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप भी हमारे बुलेटिन में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लिंक्स आपके स्क्रीन पर शेयर हो रही है। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।